आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश, वो शब्द से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन प्रत्ययों में क्या होता है, प्रत्यय शब्द या क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर या क्रिया की धातु के पीछे लगकर, जैसे पढ़ना, पढ़ यहाँ पर धातु है, ठीक है। तो पढ़ जैसे यहाँ पर धातु है और इसमें हमने ना प्रत्यय को जोड़ा है, तो इससे हमने नया शब्द बनाया पढ़ना, जो कि क्या है, क्रिया। ठीक है। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, धातु रूपों के अंत में जुड़, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसके अंत में जुड़ते हैं, धातु रूपों के अंत में जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, मूल शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किस में जुड़ते हैं, केवल धातु रूपों में, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द में, ठीक है, एक शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संख्या तथा विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जब हम इन कृत प्रत्ययों को धातु में जोड़ते हैं तो उससे या तो संज्ञा बनती है या विशेषण बनता है या क्रिया बनती है, इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इन प्रत्ययों से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जो नए शब्दों का निर्माण होता है उनको हम कृदंत कहते हैं। जैसे लड़ जमा आकू, यहाँ पर लड़ जो है धातु है और इसमें हमने आकू आकू प्रत्यय जोड़ा है, तो हमारा नया शब्द बना लड़ाकू। ठीक है, मिल जमा आवट, मिल यहाँ पर धातु है, आवट यहाँ पर प्रत्यय है, नया शब्द बना मिलावट। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों शब्द विशेषण शब्द बने हैं। जो हमने धातु में प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाए हैं ये विशेषण शब्द बने हैं यहाँ पर। ठीक है, पी जमा अक्कड़, पी भी यहाँ पर धातु है, पियक्कड़ बन गया। लूट जमा एरा, लुटेरा। ठीक है, इस तरह हम इनमें धातुओं के अंत में जोड़कर इनसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखिए संज्ञा बनाने वाले, अब देखिए हम कैसे संज्ञा बनाते हैं, धातुओं के पीछे प्रत्यय लगाकर हम कैसे संज्ञा शब्द बनाते हैं। जैसे पाठ, लेख, वाच, ये धातु हैं, इसमें हम अक प्रत्यय लगाकर, जैसे पाठक, पाठक में कौन सी प्रत्यय लगी है, अक, पाठ जमा अक पाठक, लेख जमा अक लेखक, वाच जमा अक वाचक। ठीक है, इसी तरह नीचे दिए गए हैं ये आवट में देखो, बन जमा आवट बनावट, मिल जमा आवट मिलावट, सज जमा आवट सजावट। ठीक है, इन ये सारे शब्द क्या बने हैं, हमारे संज्ञा शब्द। हमने धातु के पीछे प्रत्यय को जोड़कर हमने क्या बनाए हैं, संज्ञा शब्द। ठीक है, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, अब कृत प्रत्यय देखो, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हमने कृत प्रत्यय के अब भेद पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कृतवाचक कृत प्रत्यय, कृतवाचक। ठीक है, जिन कृत प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया के कर्ता का बोध, कृत का मतलब यहाँ पर नाम से ही हो रहा है कर्ता, जिन कृत प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया के कर्ता, कर्ता जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं उसमें क्या क्या होता है, कर्ता होता है ना, कर्म होती है और क्रिया होती है, तो जो कर्ता का बोध कराता है उन्हें हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। जैसे घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। आलू से आलू जो प्रत्यय लगा, कृपा, कृपालु। उक भिक्ष में उक भिक्षुक, है ना। वाला सोने वाला, बोने वाला, होने वाला, मतलब यहाँ पर किसी कर्ता का बोध हो रहा है। इन शब्दों से किसका बोध हो रहा है, कर्ता का बोध हो रहा है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में क्या होते हैं, ये जो प्रत्यय हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी अव्यय के अंत में जोड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो इन प्रत्ययों से नए शब्द बनते हैं उनको हम तद्धितांत कहते हैं। जो ये शब्द बने हुए हैं इधर, इनको हम तद्धितांत शब्द कहते हैं।
ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, 8 भेद। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं, इसमें भी क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं। जैसे लोहा मूल शब्द है, इसमें आर प्रत्यय जोड़ा, लुहार। सोना आर सुनार, कुंभ आर कुम्हार, ठीक है। ऐसे जैसे दूध में वाला जोड़कर दूध वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, पानी पनिहारा, पानी हारा, पनिहारा, लकड़ी हारा, लकड़ हारा, ठीक है। इस तरह ये हमारे क्या बने, कर्ता। क्या बने ये, कर्ता, मीन्स संज्ञा शब्द बने हैं सारे, ठीक है। समझ में आया। भाववाचक में, भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जिन तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, जैसे बुरा आई बुराई, अच्छा जमा आई अच्छाई, ठीक है। गर्म ई गर्मी, सर्द ई सर्दी, बच्चापन बचपन, पागलपन पागलपन, पैनापन पैनापन। मेरठ वाला, दिल्ली मेरठ वाला, मेरठ वाले, दिल्ली वाला, दिल्ली वाले, ठीक है। ऐसे ही कुमाऊनी कुमाऊनी, बदायूं बदायूनी, लखनऊ भी लखनवी, ऐसे हरियाणा हरियाणवी, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गए हैं। जो ये हमारे बने हैं, ये संबंध का बोध करा रहे हैं, ठीक है। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे 1 2 4, है ना। यस मैम। जैसे इनसे बनाएंगे, एक से जैसे बनेगा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां 100वां, है ना। 2 से दोहरा, 3 से दुगना, तीसरा, ठीक है ना। ऐसे मैम दुगना, दो गुना तिगुना, तिगुना, ठीक है। ये संख्या का बोध करा रहे हैं, चौगुना। ठीक है, गणना का बोध करा रहे हैं। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जो हमें किसी स्थान का बोध कराते हैं। जैसे नागपुर ई जोड़कर नागपुरी, बनारस ई बनारसी, गुजरात ई गुजराती, ये हमें स्थान का बोध करा रहे हैं। हम कानपुरी या। हाँ। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जिन तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द लघु अर्थात छोटे आकार का बोध कराते। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे आकार का बोध कराते हैं, उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इन्हें ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय भी कहा जाता है, जिसमें ऊन का अर्थ कम और ऊनता का अर्थ कमी है। जैसे इया डिब्बा डिबिया, खाट खटिया, मतलब छोटे। हाँ, खटिया किसको बोलते हैं हम, जो छोटी, एक तो खाट होती है, एक तो बड़ा रूप होता है जिसको हम खाट बोलते हैं। खटिया जो छोटे रूप में होती है उसको हम खटिया बोलते हैं। लुटिया होती है ना। पहाड़ पहाड़ी, पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें हमने ई प्रत्यय जोड़कर पहाड़ी बना दिया, मतलब पहाड़ी एक छोटी सी पहाड़ी को बोलेंगे। रस्सा एक बड़ा रस्सा होता है, ई रस्सी एक छोटी रस्सी का बोध करा रहे हैं। मटका बड़ा मटका होता है, उसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो मटकी बन गया, जो हमें एक छोटी सी मटकी का छोटे रूप का बोध करा रहा है। जैसे सा, लाल सा, मतलब लाल की तरह उसका बोध कराया गया है। लाल सा, हरा सा, पुष्प सा, है ना। सोना हरा, सुनहरा, सोने जैसा। सुनहरा का मतलब यहाँ पर सोने जैसा, मतलब यहाँ पर समानता बताई गई है, ठीक है। रूपा हला, रुपहला, ठीक है। तो यहाँ पर रुपहला मतलब चांद से यहाँ पर इसकी समानता बताई गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसका बोध करा रहे हैं, समानता का बोध करा रहे हैं, ठीक है। कुछ अन्य तद्धित प्रत्यय होते हैं, जैसे बहुवचन वाचक, जो बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे तारा में ए जोड़ दिया, तारे, कठिनाइयां कठिनाइयां, तो ये किसका बोध करा रहे हैं, बहुवचन शब्दों का बोध करा रहे हैं। कुछ स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्ययों का बोध कराते हैं, जैसे छात्र में आ जोड़ दिया छात्रा, शिष्य में आ जोड़ दिया शिष्या, है ना। तो इस तरह, ठीक है।
अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्य क्या होते हैं? अपत्य का अर्थ होता है संतान। जिन तद्धित प्रत्ययों के से बने शब्द मूल शब्दों के अपत्य यानी संतान का बोध कराते हैं उन्हें अपत्य तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे रघु से राघव, पांडु से पांडव, शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव, कुरु से कौरव, बुद्ध से बौद्ध। ठीक है, इन सब का बोध कराते हैं, उन्हें हम अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नियम सबसे पहले मूल शब्द को अकारांत करते हैं, उसके बाद शब्द के पहले व्यंजन में ए की जगह आ, ई की जगह ए और उ की जगह औ और अंत में वह जोड़ देते हैं। यदि मूल शब्द में वह पहले से ही हो तो उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जैसे रघु का राघव, ठीक है, राग, शिव शैव, ई की जगह ए आ गया है। ठीक है, कुरु कौरव, कुर ऊ को क्या कर दिया है? औ में बदल दिया है। ऊ को किस में बदल दिया? औ में। कौरव। नियम जो हमने अभी पढ़ा है अपत्य वाला, उसका नियम दिया गया है, उसको हम कैसे बदलते हैं। विदेशी प्रत्यय होते हैं कुछ, जैसे रोज आना, रोजाना, ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है, ये दूसरी भाषा से लिए गए हैं, तो इनको विदेशी। कौन सी भाषा से आए हैं? ये अरबी फारसी से। कुछ, ठीक है, उपसर्ग बने शब्द, ठीक है, जैसे लोक में इक प्रत्यय जोड़ा, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ा। जैसे लोक में हमने उपसर्ग भी जोड़ा और इक भी जोड़ा, तो क्या बन गया? अलौकिक। आ इसमें उपसर्ग भी है और इक इसमें प्रत्यय भी है और लोक इसमें मूल शब्द भी है। मतलब मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय को दोनों को एक साथ भी जोड़कर यहाँ पे बनाया है शब्द। ठीक है,